स्वागत है दोस्तों। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी की 2 खबरें आपको चौंका सकती हैं और आपके जिले से जुड़ी हो सकती हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। यूपी सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी अंतिम तिथि 16 जून रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में 500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और जनता से सहयोग की अपील की है। लखनऊ में विद्युत आपूर्ति 24 घंटे सुनिश्चित करने हेतु ग्रिड सिस्टम की शुरुआत की गई है। मेरठ में गंगा स्वच्छता अभियान के तहत 300 से अधिक छात्र छात्राओं ने सफाई रैली निकाली। आगरा में मुख्यमंत्री योगी ने महिला सुरक्षा पर आधारित नया ऐप सुरक्षित नारी लॉन्च किया है। मिर्जापुर में ग्रामीण इलाकों में मुफ्त इंटरनेट सुविधा के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य शुरू हुआ है। नोएडा में युवाओं को रोजगार देने हेतु मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 कंपनियों ने भाग लिया। बनारस में मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज 2 की प्रगति की समीक्षा की और कार्य में तेजी के निर्देश दिए। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में ES की 100 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी गई है। कानपुर में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए नई जल निकासी योजना स्वीकृत की गई है। अमेठी में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी में प्रशासन जुटा है और स्कूली बच्चों की रैली आयोजित की गई। बरेली में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु अस्थायी गौशाला निर्माण कार्य शुरू किया गया है। सीतापुर में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की योजना शुरू हुई है। बुलंदशहर में योगी सरकार ने नई पॉलिटेक्निक कॉलेज की नींव रखी है, जिसका निर्माण 2026 तक पूर्ण हो। प्रयागराज में संगम क्षेत्र की सफाई के लिए 300 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक सुविधा सुधारने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी ने बालिकाओं को मुफ्त साइकिल वितरण योजना की शुरुआत की है। शाहजहांपुर में किसानों के लिए सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु नहरों की सफाई का कार्य तेज किया गया है। रायबरेली में एम्बुलेंस सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने 50 नई गाड़ियों की मंजूरी दी। हापुड़ में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए भूमि चिन्हांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। बाराबंकी में राजकीय इंटर कॉलेज की नई बिल्डिंग का लोकार्पण शिक्षा मंत्री ने किया है। मथुरा में गौ सेवा आयोग की टीम ने गौशालाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट शासन को सौंपी है। गाजीपुर में बाढ़ राहत शिविरों की तैयारी हेतु जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन टीम के साथ बैठक की। ललितपुर में स्कूली बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी ने की है। कन्नौज में इत्र कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए नई नीति पर काम शुरू। उन्नाव में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी मिली है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने पर वन विभाग ने विशेष निगरानी टीम बनाई है। चंदौली में कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को ड्रोन से छिड़काव की ट्रेनिंग दी गई है। संत कबीर नगर में गरीबों को मुफ्त राशन वितरण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। निःशुल्क विधिक सहायता शिविर का आयोजन कर 200 से अधिक मामलों का समाधान किया गया है। औरैया में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु सभी तहसीलों में डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली शुरू हुई। में महिला थाना शुरू करने का ऐलान किया गया है, जिसका संचालन अगले माह से आरंभ होगा। फिरोजाबाद में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी योजना शुरू हुई है। बस्ती में जिला अस्पताल में ICU यूनिट की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। कौशाम्बी में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी गई है। सोनभद्र में खनन क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु ड्रोन से निगरानी की जाएगी। बाद में मुख्यमंत्री योगी ने ट्रैफिक सुधारों की समीक्षा की और नए सिग्नल लगाने का निर्देश दिया। हाथरस में बाल विकास योजना के तहत पोषण आहार वितरण शुरू हुआ। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति पर संतोष जताया। अमरोहा में किसान हेल्पलाइन सेवा 24 घंटे के लिए शुरू की गई है। कुशीनगर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बलिया में स्कूली छात्राओं को डिजिटल टैबलेट वितरित किए गए हैं। देवरिया में वृद्धाश्रम में नवीनीकरण कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इटावा में पशुपालन योजना के अंतर्गत 500 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। मैनपुरी में टीकाकरण अभियान में तेजी आई है और बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई हैं। गोंडा में वनों के संरक्षण हेतु स्कूली बच्चों के साथ वृक्षारोपण किया गया है। भदोही में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सिंगल विंडो सुविधा शुरू हुई है। बिजनौर में नगर निगम क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन की नई नीति लागू हुई है। जौनपुर में महिला कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। रामपुर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 4 मंदिरों का नवीनीकरण किया जाए।